अयोध्या में आज चुनाव है और अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने अपना मतदान किया है और इस वक्त वो पोलिंग बूथ से निकले हैं। स्वागत है आपका सर। ये बताइए कि अयोध्या में बहुत इस बार की चर्चा है कि बहुत कड़े मुकाबले में आप इस बार फंसे हुए हैं और आपके सामने जो सपा के पूर्व विधायक हैं, अगर उनकी बात करें तो उनका दावा है कि इस बार आप हार रहे हैं। पिछली बार भी ऐसे ही चर्चा थी, सरकार थी, वो मंत्री थे, फिर भी यहाँ की महान जनता ने, यहाँ के पूज्य संत महंतों ने आशीर्वाद देकर 51,000 मतों से अयोध्या विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया था। और अब तो 5 वर्षों में अयोध्या की दशा और दिशा दोनों बदली है। अयोध्या में सब तरफ काम चल रहे हैं विकास के। प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद शुरू हुआ है, वो भी काम चल रहा है। अब जनता को और क्या चाहिए? जनता तो महसूस कर रही है। कुछ चंद लोग जो दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में जनता जान चुकी है। आपकी जब सरकारें थी तो आपने अयोध्या के लिए क्या किया था? आप अयोध्या के लिए बहुत परेशान हैं इस समय, लेकिन आपको तो अवसर दिया गया था 5 साल का, और आप मंत्री भी थे। मुझे तो मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन आप तो मंत्री भी थे। आपने कौन सा काम अयोध्या में किया है? एक काम गिना दें, एक काम बता दें। आप हमारी नेगेटिविटी की बात करते हैं, अपनी पॉजिटिविटी की बात बताएं। आप खाली जातिवाद पे वोट लेना चाहते हैं, धर्मवाद पे वोट लेना चाहते हैं, किसी एक वर्ग को अपने साथ जोड़कर आप समझते हैं कि बाकी सब आपको वोट दे देंगे। तो इतने बेवकूफ हमारा समाज नहीं है। और निश्चित रूप से 80-20 का जो डिफरेंस है वो दिखाई दे रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। 80-20 का आपके कहने का मतलब हिंदू मुसलमान? ये तो मैं नहीं कह रहा ना, मेरे साथ तो समाज के सब वर्ग है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम वो खाली एक वर्ग की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जब आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को प्रोजेक्ट्स में 6 गुना मुआवजा देंगे। उन्होंने इस बात को कहा, व्यापारी वर्ग को उन्होंने कहा। आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो... देखिए ना, व्यापारी वर्ग को मुआवजा की बात है, और जो जिसको व्यापारी हो चाहे किसान हो, उनको यथोचित मुआवजा जितनी उनकी संभावना थी, इनकी इच्छा थी, उससे ज्यादा दे दिया गया है, केवल इसलिए कि हम किसी को उजाड़ना नहीं चाहते। और मैं कह सकता हूँ 5 वर्षों में हमारी सरकार ने, योगी जी सरकार ने, यहाँ पर किसी भी व्यापारी को, किसी किसान को बेदखल नहीं किया है। सब सहमति के साथ काम हो रहे हैं। अब काम हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, कैसे उनमें अड़चन डाली जाए, इनका एकमात्र यही उद्देश्य है। राम मंदिर बन रहा है और यहाँ अयोध्या को कहा जाता है कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। बीजेपी कह सकती कि आध्यात्म और बीजेपी के प्रतीक के तौर पर, बीजेपी अपने प्रतीक के तौर पर अयोध्या को मानती है, उसके पार्टी के उसको लेकर के। आपको लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा यहाँ स्थानीय तौर पर भी आपको मदद करेगा? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी मैंने पहले भी बोला है, राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए मुद्दा नहीं है। ये हमारा आस्था का प्रश्न है। राम मंदिर हमें याद है, हम कार्ड सेवा में थे 89-90 में। मेरे व्यापारी समाज ने बहुत कार्ड सेवा की है यहाँ पर। मेरे पास भी फोटोग्राफ मौजूद हैं। डेली एक जत्था हजारों लोगों का जाता था कार्ड सेवा करने के लिए, अपनी दुकानें बंद करके। तो कहीं ना कहीं उनके मन में इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का दिव्य भव्य राम मंदिर बने, जो सैकड़ों सालों से इसकी प्रतीक्षा थी। और माने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमारे कार्यकाल में ये अवसर हमको दिया प्रभु ने। तो अब आपको क्यों परेशानी हो रही? क्योंकि आप तो विरोधी थे राम के, आपका राम भक्त थे। राम भक्तों को अवसर दिया प्रभु ने। तो हम लोग, राम मंदिर भी बनना है, और राम मंदिर के साथ साथ हम लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो करोड़ों लोग पूरी विश्व से प्रभु राम के दर्शन करने आएंगे, अयोध्या आएंगे, तो हम लोग उनकी व्यवस्थाएं कैसे बेहतर करेंगे। हम लोग इसी पर भी काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से विश्व स्तरीय नगरी जो अयोध्या बन रही है, उस पर तेजी के साथ काम चल रहा है। यहाँ की महान जनता, यहाँ के पूज्य संत महंत, ये सब प्रसन्न है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो बहुत जल्दी राम मंदिर बन गया होता। उन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी वो दे देते और राम मंदिर ही बना देते। बेकार की बात है ना। ये सब यहाँ पर गोली चलवा रहे हैं, लाठी चलवा रहे हैं, राम मंदिर क्यों मजाक करते हैं जनता के? मूर्ख, कितना मूर्ख बनाएंगे? आप बना लीजिए जिनको मूर्ख बनाना है, बाकी सबको नहीं बना पाएंगे। लेकिन वो मंदिर गए और बाकायदा उन्होंने हनुमानगढ़ी राम जी के दर्शन क्यों नहीं किए उन्होंने? उनकी छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव मेरे रोड शो में आई थी, और उन्होंने जाकर राम मंदिर के दर्शन किए। और उन्होंने वहां कहा, माननीय चैनल वालों ने उनसे पूछा कि आप तो दर्शन करने आई हैं, अखिलेश जी का रोड शो है। तो कहने लगे, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो अयोध्या आता है उसको राम मंदिर, प्रभु राम के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसमें सब अखिलेश जी ने कहा है कि वो परिवार के साथ आएंगे दर्शन। तो वो प्रतीक्षा है कब परिवार के साथ वो आएंगे। वो तो उनकी मजबूरी होगी, मन से आत्मा से नहीं है, दिखावा करना है। लेकिन सत्यता ये है कि हम लोग
ईमानदारी से राम भक्त है और राम हमारे कण कण में रोम रोम में बसे हैं। और अयोध्या के बिना राम तो अधूरी है और अधूरी की अयोध्या और राम के बिना अयोध्या अधूरी है। तो अयोध्या में तो वो सब काम हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो त्रेता युग में अयोध्या थी उसी लाइन पर उसको काम कर रहे हैं। और अयोध्या को देखिए तीर्थ नगरी के साथ साथ अयोध्या को पर्यटन नगरी के रूप में भी स्थापित करने का काम हो रहा है। हवाई अड्डा, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, ये क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं किया आपने? पर्यटन आज बहुत बड़ा उद्योग होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। उससे राजस्व भी बढ़ेगा, व्यापारी को भी लाभ होगा, आम जनता को उसका लाभ मिलेगा। और अयोध्या जो विश्व स्तरीय नगरी बनने जा रही है, आज 1 जनवरी को भी नए वर्ष में पूरी अयोध्या जाम थी। एक दुकानदार जो छोटा हलवाई उसकी 30-30 हजार की बिक्री हुई है, वो नहीं समझ रहा है, इतना बेवकूफ नहीं है, समझदार है वो। आखिरी सवाल ये बताइए कि आपको क्या लगता है कितनी कड़ी चुनौती आपके सामने है या बिल्कुल आपके लिए ये स्मूथ है चुनाव? मैं ये नहीं कहता, मैंने पहले भी ये नहीं बोला था, आज भी नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ की महान जनता, यहाँ के पूज्य संत महंत अयोध्या माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की नीतियों से, उनके कार्यों से बहुत संतुष्ट हैं। और एक तरफा चुनाव है, वो सब दिखावट है। आपने 2 रोड शो हुए, एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, एक अभी अपर्णा यादव जी और जय किशन जी आए थे, सांसद गोरखपुर रवि किशन जी। तो देखा आपने कि कितनी भीड़ थी, सिर के अलावा कोई लाखों हजारों लाखों लोगों की भीड़ थी। वो उसने उसी दिन ये फैसला दे दिया था कि अयोध्या किसकी है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो हमारे साथ थे वेद प्रकाश गुप्ता, यहाँ के विधायक हैं, इन्होंने वोट कास्ट किया है। कह रहे हैं कि अब जब समाजवादी पार्टी यहाँ पर मंदिर बनाने या दूसरे सुविधाओं के दावे कर रही है, तो उस वक्त कहाँ थे ये लोग जब यहाँ राम मंदिर के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। गौरव गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।